हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वैली। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर। देखिए क्या होता है स्केलर और वेक्टर का, क्या होता है परिभाषा। देखिए क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, सदिश और अदिश। स्केलर को सदिश बोलते हैं और वेक्टर को अदिश। सदिश और अदिश। देखिए क्या होता है वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर उसको कहते हैं, जैसे देखिए, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड विथ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड वेक्टर। वे सारे भौतिक राशि जो त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ा जाता है वेक्टर कहलाता है। जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ से जोड़ा जाता हो उसी को वेक्टर कहेंगे हम लोग। जैसे नाइन्थ में हम लोग पढ़ते थे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसका रहेगा वो वेक्टर कहलाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा वो वेक्टर ही होगा। वेक्टर असल में उसको कहते हैं जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो देखिए इसको एग्जांपल में कैसे समझते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, छाता लेके जाएंगे, तो वर्षा हो रही है छाता लेके जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि छाता लेके जाएंगे तो वर्षा होगी, ये तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा, ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा तो वेक्टर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा ही, ये फिक्स है। समझे क्या होता है वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा ही। देखिए क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज all those physical quantities which can be added with triangle or parallelogram, parallelogram law of addition called vector। देखिए all those physical quantity which can be added with triangle or parallel law of addition called vector। अब इसको हिंदी में क्या होता है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। वे सारे भौतिक राशि जो त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के नियम से जोड़ा जाता हो, नियम से जोड़ा जाता हो वेक्टर कहलाता है। वेक्टर को क्या कहते हैं, अदिश कहलाता है। अदिश मतलब वेक्टर को अदिश कहते हैं, स्केलर को सदिश कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल देखिए, नोट करते जाइएगा। एग्जाम्पल में होता है
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है, लेकिन वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा ही। देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं कह सकते हैं उसको हम, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको वेक्टर नहीं कह सकते हैं। और अगर वेक्टर रहेगा तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ही। तो देखिए क्या होता है कि एग्जाम्पल तो समझा ही है कि वर्षा हो रही है, हम छाता लेके जाएंगे, वर्षा हो रही है छाता लेके जाएंगे, लेकिन छाता लेके जाएंगे वर्षा होगी ये ज़रूरी नहीं है। हम अगर छाता लेके जाएंगे और वर्षा होगी तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्षा हो रही है तो हम छाता लेके जाएंगे। तो वही होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा तो वेक्टर होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा ही। एक देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड सॉरी इसमें लिखेंगे वेक्टर हैज both magnitude as well as direction also, देखिए क्या होता है कि वेक्टर से जुड़ने के लिए ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से जुड़ना होगा, ज़रूरी होता है। अगर वेक्टर है तो उसको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से जुड़ना ज़रूरी होता है। देखिए नोट करिए आप लोग। वेक्टर में देखिए क्या होता है, वेक्टर में अगर हम जोड़ेंगे वो सामान्य जोड़ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर में अगर 3 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ेंगे तो 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो वेक्टर जो है सो सामान्य जोड़ को फॉलो नहीं करता। तो फिर देखिए क्या होता है एग्जाम्पल में, देखिए क्या होता है एग्जाम्पल में, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं विस्थापन, उसके बाद हो गया आपका वेलोसिटी, वेग, उसके बाद हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। उसके बाद हो गया मोमेंटम, को कहते हैं संवेग। ये सब वेक्टर के अंतर्गत आता है। फोर्स, टॉर्क, फोर्स जिसको बोलते हैं बल, टॉर्क और QUE टॉर्क। टॉर्क को
अपूर्ण, बल अपूर्ण को बोलते हैं शायद, बल अपूर्ण। देखिए ये उसका एग्जाम्पल है, वेक्टर किसको कहते हैं। तो ये वेक्टर का एग्जाम्पल एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए विद्युत धारा और समय दोनों के पास परिमाण साथ ही दिशा भी है, दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है। इसको देखिए लिखते कैसे हैं, कैसे नोट करिए इसका। नोट, वेक्टर का नोट देखिए आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम, बोथ हैव मैग्नीट्यूड, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, बोथ हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, yet मतलब होता है फिर भी, yet मतलब फिर भी, yet को फिर भी बोलते हैं, yet these two are scalar because these two do not follow triangle और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और हिंदी में देखिए कैसे समझते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, विद्युत धारा और समय दोनों के पास परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमापन साथ ही दिशा भी है, फिर भी ये दोनों अदिश हैं। ये दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करते, ये नोट है वेक्टर का। विद्युत धारा और समय दोनों के पास परिमाण साथ ही साथ दिशा भी है, फिर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं, फिर भी ये अदिश है। अदिश किसको कहते हैं? वेक्टर है। ये दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता।
देखिए अब क्या है, वेक्टर का निरूपण कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरो पे देखिए ये हो गया, 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 तो ये हो गया वेक्टर। इसको कहेंगे 1 2 3 4 5, इसको वेक्टर कहते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं सबको। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर को हम तीर से दर्शाते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर लिख देते हैं, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इस एरो की तरह वेक्टर को दर्शाते हैं। अब देखिए वेक्टर जो है, जैसे ये माने वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है, इसका हेड हो गया ये हो गया डिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, प्लीज़ इसको नोट करिए, उसका समझाते हैं कि डिस्टेंस और हेड क्या करता है। सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, लेंथ होगा, यहाँ पे लेंथ होगा, इसका लेंथ, तो ठीक है। एरो हैज़ 2 पार्ट, देखिए एरो हैज़ 2 पार्ट, वन इज इट्स लेंथ, इसका ये एक जो होता है लेंथ होता है, एंड अदर इज इट्स हेड, इसका ये हेड हो गया और ये लेंथ हो गया। इसको लंबाई, इसको हेड बोलते हैं, ये तो हेड है, ये इसको लेंथ और इसको हेड बोलते हैं। अब लेंथ जो है वो इसका मैग्नीट्यूड को बताता है, ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड। और ये हेड जो है इसका डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, वेक्टर का लेंथ जो होता है, लेंथ वो मैग्नीट्यूड बताता है, और हेड जो है डायरेक्शन बताता है, किस दिशा में है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख करके दिखाते हैं। देखिए NGDH, लेंथ ऑफ एरो denotes magnitude of vector, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, लेंथ जो बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा। और देखिए एंड हेड ऑफ एरो, denoted direction, denotes direction
ऑफ वेक्टर। देखिए इसका लेंथ लंबाई, इसका एरो जो है मैग्नीट्यूड बताएगा, लेंथ का एरो ये मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये हेड जो है, हेड किसको कहेंगे, हेड, ये जो है हेड, और ये जो है मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों मिल करके हेड और मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसको कि द नेम ऑफ ए वेक्टर कैन बी written by three methods. वेक्टर 3 मेथड से लिखा जा सकता है। देखिए आइए अब देखते हैं स्केलर क्या होता है। तो जैसे वेक्टर का था कि जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को फॉलो करता है उसको वेक्टर कहते हैं, तो इसका अपोजिट होता है स्केलर किसको कहेंगे, वे सारे भौतिक राशि जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से नहीं जुड़ते हों, वो जुड़ते थे ये नहीं जुड़ते हों उसे नहीं जुड़ता हो स्केलर कहते हैं। तो उसको इंग्लिश जैसे देखिए ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एडेड विथ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड स्केलर। आइए देखते क्या होता है स्केलर। स्केलर हुए सारे भौतिक राशि, देखिए ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, तो लिखते कैसे हैं देखिए, ऑल दोज फिजिकल quantity which can not be added with which cannot be added with triangle or with triangle और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन called scalar। ठीक है, all those physical quantity which cannot be added with triangle और parallelogram law of addition called scalar। वे सारी भौतिक राशियाँ जो ट्रायंगल और पैरेलल मतलब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज से नहीं जुड़ता हो उसको स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए हिंदी में, देखिए क्या कहते हैं, वे सारे भौतिक राशि जो ट्रायंगल
और पैरेललोग्राम जो पैरेललोग्राम से नहीं जुड़ता हो, से नहीं जुड़ता हो उसे सदिश, स्केलर को सदिश बोलते हैं। सदिश कहते हैं। वे सारे भौतिक राशि जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से नहीं जुड़ता हो उसे सदिश कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एडेड विथ ऑफ एडिशन कॉल्ड स्केलर, दैट इज एडिशनल algebraical quantity called scalar. Generally, a scalar has only magnitude but sometimes direction also. स्केलर का जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन also directions। एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, स्केलर किसको कहते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टाइम, पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। स्केलर को देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस को कहेंगे, स्पीड को कहेंगे, स्पीड को, डिस्टेंस मतलब दूरी, इसको हिंदी में लिखते जाते हैं, दूरी, उसके बाद में स्पीड, स्पीड गति, उसके बाद हो गया आपका वर्क, कार्य, ETC। ये नोट करिए इसको। आई होप आप लोगों को स्केलर और वेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझा पाया मैं। तो एग्जाम वैली को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।